नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत। कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक वो पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, फोकट में मांगने की विद्या और किसी से हराम का खाने की विद्या को छोड़। अच्छी बात है। आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा मुझे, गायत्री मंत्र का सारा विधान भी बताया कि 24 साल में 24 गायत्री महापुरुषण करने पड़ेंगे, जो कि रोटी और छाछ के ऊपर रहना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने समझ लिया, नोट कर लिया और उसी की विधि पर लग गया। लेकिन ये एक नई बात थी। कौन सी? बोना और काटना। क्या बोया जाए और कहाँ बोया जाए। उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो, और जो कुछ भी तेरे पास है। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई। क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि, और कारण शरीर में भावनाएं। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तू बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ हैं और वो भक्त का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है, सारा विश्व भगवान का खेत। ये भगवान विराट है। विराट ब्रह्म इसको कहते हैं, जो कि है अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु दे करके दिखाया था, देखिए विराट यही मेरा रूप है और मेरा कोई रूप नहीं है। किसी को कभी देखने का हो मेरा रूप तो उसको मेरा विराट रूप देखना चाहिए, समस्त सृष्टि को देखना चाहिए। और इसी समस्त सृष्टि के बारे में जो कुछ भी करना हो, उससे भगवान के लिए जो पूजा करनी हो, समस्त सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा हुआ। बोना और उगाना, इसी में बो, भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन 3-4 चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसीलिए हमारा पिता हमसे पसंद। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर के आ गया। कुएँ की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ इसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा।
गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूख से खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ला। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास। तो उसने कहा 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी जमीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए, चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। निगाह डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे, नहीं हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान है। नवयुग के अवतरण का लक्ष्य लेकर गायत्री परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश विदेश में अपनी रचनात्मक गतिविधियों के समाचार लेकर हम हाजिर हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। हर वर्ष भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इंडिया डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 60वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित परेड में गायत्री परिवार की नॉर्थ ईस्ट अमेरिका शाखा ने गायत्री परिवार की विचारधारा तथा इसके संस्थापक पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन पर आधारित एक झांकी प्रस्तुत की। शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ब्रजमोहन गौड़ तथा स्थानीय गायत्री परिवार के श्री बाबू भाई कापड़िया ने फ्लोट की अगुवाई की। पूरे अमेरिका में विख्यात इस परेड का मीडिया द्वारा विशेष कवरेज किया गया। नॉर्थ ईस्ट गायत्री परिवार के श्री अल्पेश भाई पटेल के विशेष प्रयासों से आयोजित इस झांकी के माध्यम से जहां मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ी, वहीं पूज्य गुरुदेव के साहित्य का भी नए लोगों में प्रवेश हुआ। प्रमुख सॉफ्टवेयर केंद्र और भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर शहर बेंगलोर के कॉरपोरेट इतिहास में एक नया अध्याय पिछले दिनों जब जुड़ा, जब कॉरपोरेट जगत के दिग्गज और अध्यात्म जगत की विभूतियां एक मंच पर उपस्थित हुईं। कर्नाटक के राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। गायत्री परिवार यूथ ग्रुप तथा विवेकानंद केंद्र बेंगलोर द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में प्रमुख वक्ता के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने अपने विचार व्यक्त किए। We are the people with spiritual capital working since so many years, thousands of years, and our mother and father, they used to give us sanskar. Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. We used to worship these three Acharya. Now today in this corporate world, when we are burnt out, getting burnt out gradually because of the materialistic, consumeristic attitude of the life, totally our motivation is different now. Now that motivation is bringing an end to our lot of good qualities. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर HR नागेंद्र, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पूर्व HR डायरेक्टर डॉक्टर अमीनेड्डू, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर MS थिमप्पा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार गुहा आदि कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता थे।
IBM, विप्रो, एक्सेंट्यूर, TCS, सिस्को जैसी कंप्यूटर की विश्व की अग्रणी कंपनियों के लगभग 500 प्रतिनिधियों के अलावा TRDO, नेशनल एरोस्पेस लैब के वैज्ञानिकों के अलावा कॉरपोरेट जगत के कई संस्थानों के अग्रणी लोगों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला के दौरान एक प्रस्तावित रोड मैप के माध्यम से पूरे कॉरपोरेट जगत को अध्यात्म से जोड़ने और समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के नए आयाम खुलने की संभावना पर गहन विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर मनोहर ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस सफल आयोजन में DRDO के श्री अमिताभ सर्राफ तथा IBM के श्री अनुराग छाबड़ा की विशेष भूमिका रही। भारत में संपन्न जोनल कार्यशालाओं से पूरे देश में संगठन और सक्रियता में आए निखार से प्रभावित होकर अमेरिका वासियों ने भी अपने देश की पहली कार्यशाला आयोजित की। सेंट बर्नार्डिनो पर्वत श्रृंखला के सुरम्य, शांत और साधनात्मक वातावरण वाले सीडर फॉल में यह कार्यशाला संपन्न हुई। भारतीय कार्यशालाओं की तरह ही शांति कुंज के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़, श्री कालीचरण शर्मा एवं श्री अगमवीर सिंह का सानिध्य मिला, जिससे ऋषि युग्म का परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी के आध्यात्मिक स्पंदन तथा प्रखर विचारों की सतत अनुभूति मिलती रही। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के लाखों लोगों ने अपनी आराध्य गुरु सत्ता परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से श्रावणी पर्व पर रक्षा सूत्र धारण किए। शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी ने देश विदेश से पहुंचे एवं शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भाइयों की कलाई में राखी बांधी तथा सभी को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज में ब्रह्म मुहूर्त में हेमाद्री संकल्प का क्रम शुरू हुआ, जिसमें पूजन वंदन के साथ समाज तथा राष्ट्र हित के लिए परिजनों ने अपना समय, श्रम एवं धन का कुछ अंश लगाते रहने के साथ साथ देवी स्वरूपा नारी जाति की अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी ने कहा कि राखी बांधते समय बहन के भाव होते हैं कि कष्ट कठिनाई में भाई द्वारा रक्षा होती रहे, जिसे हर भारतीय स्वीकार करता है। रक्षा सूत्र मात्र कच्चा सूत्र होता है, लेकिन उसमें जब श्रद्धा भावना की शक्ति का समावेश हो जाता है तो यह सामान्य धागा नहीं रहता। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। कोयम्बटूर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन पहली बार हुआ। कलश यात्रा में 251 कलशधारी बहनों ने हिस्सा लिया। देव पूजन व यज्ञ में 700 स्थानीय लोगों ने यज्ञ आहुतियां दी। इस कार्यक्रम में M कृष्णन, कृष्णा स्वीट के MD की भी विशेष उपस्थिति रही। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी जयपुर ने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहादत पाने वाले वीर योद्धा कैप्टन अमित भारद्वाज की पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की शांति हेतु विशेष आहुतियां दी। कैप्टन स्वर्गीय अमित भारद्वाज के पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कैप्टन अमित गायत्री शक्तिपीठ के निर्देशन में गायत्री उपासना किया करते थे। युद्ध के समय बंकर में लिखे गए डायरी के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि उनके साथ कोई दिव्य सत्ता रहती है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर गायत्री परिवार नारायणपुरा अहमदाबाद ने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का विशाल आयोजन किया। आयोजन की शुरुआत विशाल कलश यात्रा के साथ हुई। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने हिस्सा लिया। अगले दिन प्रातः तुलसी, गंगा, गो, गुरु एवं देव पूजन के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने आहुतियां प्रदान की। यज्ञीय कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार के संस्कार भी संपन्न कराए गए। सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च ऑन अल्टरनेटिव मेडिसिन दिल्ली के द्वारा परमार्थ आश्रम हरिद्वार में अल्टरनेटिव मेडिसिन विषय पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इटली से 22 लोगों ने हिस्सा लिया। परमार्थ आश्रम के विशेष आग्रह पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योगाचार्यों ने प्रतिभागियों को योग की ट्रेनिंग दी। योग ट्रेनिंग से प्रभावित लोग विश्वविद्यालय देखने आए। विश्वविद्यालय देखने के बाद कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी से विशेष भेंट वार्ता हुई। डॉक्टर पांड्या जी ने इटली वासियों को युग निर्माण योजना एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी। भ्रमणकारी दल के सदस्यों ने यहाँ पढ़ रहे विदेशी विद्यार्थियों से उनके अनुभवों के बारे में बात की और विश्वविद्यालय में योग सीखने की इच्छा व्यक्त की। इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
आध्यात्मिक संबंध सांसारिक संबंधों से अधिक गहरे और स्थायी होते हैं। इन्हीं संबंधों में एक है गुरु शिष्य का संबंध। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा जब एकाकार होती है तो एक चमत्कार पैदा होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्यों के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग घटित हुए हैं। इसी की एक झलक लेते हैं उनके एक समर्पित शिष्य से। पहली बार जब मैं 1986 में परम पूज्य गुरुदेव को मिला, तभी मैं पहली बार मिल रहा था। उसने पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बताया कि गुरुदेव मुझे तो प्रकाश की ओर जाना है, तेजोमय आध्यात्मिक के रास्ते पर चलना है। गुरुदेव ने बताया कि बेटा भगवान का कार्य कर। फिर मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई थी। मेरी पत्नी को पूछा कि बेटी को तुझे क्या चाहिए। तो मेरे पत्नी ने गुरुदेव को बताया कि मेरी इच्छा तो है कि मेरा बेटा जो अभी 20 साल का है वो पढ़ रहा है, लेकिन वो मेडिकल में डॉक्टर बने, ऐसा मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है। तो अभी ये जो बताया था गुरुदेव ने 1986 में, अभी ये सच है कि मेरा बेटा MD पीडियाट्रिशियन हो गया। और गुरुदेव ने ऐसा भी बताया था कि भाई उसको डॉक्टर क्या, उसको पत्नी भी डॉक्टर मिलेगी। तो ये सत्य हुआ है कि उसको डॉक्टरानी मिली और वो भी MD पीडियाट्रिशियन है। ये बात और कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता था। 1986 में जो सत्य हुआ है वो भगवान का ही रूप है, भगवान ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और भगवान के ये सत्य बात जो उसने कही थी वो आज सत्य हुई है। गुरुदेव के वांग्मयी पुस्तक पढ़ने के बाद जो भी बताया उसने, षट चक्र का वो साधना किया, कुंडलिनी का साधना किया। और अभी साधना में जीवन में मैं इतना प्रकाश में जा रहा हूँ कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे तक मैं ध्यान में बैठ सकता हूँ और प्रकाश की ओर जा सकता हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे साथ, मेरे मार्गदर्शक सत्ता मेरी नाविक है, ऐसा मैं मानकर उनके मार्गदर्शन में मेरा जीवन चल रहा है। कि 1989 में जब हम गुरुदेव को मिलने आए थे तो माता जी ने बताया कि भाई अभी तो गुरुदेव मिलते नहीं हैं, मैं दर्शन नहीं करा सकती, फिर भी तुम विदा लेने कल तो आओगे न। दूसरे दिन जब हम गए माता जी को मिले तो माता जी ने बताया कि गुरुदेव का दर्शन हम कल कराने वाले हैं। अभी हुआ क्या कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, तो मुझे बताया कि भाई टिकट कैंसिल कर दो। मैंने सोचा कि भाई अभी गुरुदेव से तो मिलना है, उसका दर्शन तो करना ही है, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, उसका दर्शन किए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं। तो हम टिकट कैंसिल करा के, टिकट मास्टर ने बताया कि भाई इसका पैसा कौन देगा, शांति कौन देगा, वो तो आपको देखने की बात नहीं है, आप कैंसिल कर दीजिए। दूसरे दिन फर्स्ट क्लास का कोई भी ट्रेन में कोई डिब्बा नहीं था। जब हम दर्शन करके, गुरुदेव के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके जब ट्रेन में चढ़े तो टिकट कलेक्टर ने हमें फर्स्ट क्लास में ही बिठा दिया। यही एक चमत्कार था। जब ही टिकट कलेक्टर ने बताया कि जब आपसे अंदर दाखिल हुए हमें ऐसी प्रेरणा हो रही है कि हमें उसको कुपे में बिठाना है। तो हमारी टिकट 2nd क्लास की थी, फिर भी हमें फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग किया हरिद्वार से दिल्ली तक का। ये कोई और नहीं प्रेरणा दे सकता है। टिकट मास्टर को जो प्रेरणा दी ये परम पूज्य गुरुदेव ने दी। ये परमात्मा भगवान का ये स्वरूप है, हम तो उसे माँ का ही स्वरूप मानते हैं। हमारी संस्था गायत्री परिवार जो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, जोड़ा है, उसको कोई एक अनोखा कार्य है। दूसरी संस्थाओं से हम ऐसा कहना चाहते हैं, परिजनों को, लोगों को ऐसा कहना चाहते हैं कि ये मिशन व्यक्ति को गढ़ने वाला है, व्यक्ति को मार्गदर्शन देने वाला है और व्यक्ति को देवात्मा बनाने वाला, ब्राह्मणत्व प्राप्त कराने वाला ये मिशन है। तो उससे जुड़ना हमें सबको अच्छा लगता है। गुरुदेव के कार्य में अभी जो 70 वर्ष का उत्सव मनाने जा रहे हैं,
उसमें ग्राम यात्रा ये शुरू करने का है, और 6 गांव तो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। मेरी मिसेज भी जा रही है, अभी मैं यहाँ से जाके मैं भी जुड़ जाऊँगा, एक गांव में भी रखूँगा, और एक साल 4 साल में 4 गांव करेंगे। ऐसे ही टोलियाँ बना के 24 गांव हम ग्राम यात्रा करेंगे, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उसका ही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा मेरा संकल्प है। गायत्री महामंत्र में वह शक्ति है जो साधक को हर तरह की विपत्ति से बचाकर उसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, इसलिए तो उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। गायत्री क्या है, उसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, उसकी साधना से किस तरह से विपत्तियों से बचा जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत है जिज्ञासा में। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गायत्री मंत्र की काफ़ी चर्चा है, तो हम यह जानना चाहेंगे कि गायत्री क्या है। गायत्री को यूँ तो मूल रूप से आद्य शक्ति कहा गया। आद्य शक्ति, जगत जननी, सृष्टि के निर्माण की मूल शक्ति इसी को कहा गया। सृष्टि के निर्माण का जो पौराणिक उपाख्यान आता है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा जी ने इस संसार रचा, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस गायत्री की शक्ति से ये संसार रचा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने एक ऊर्जा को अनुभव किया, एक शक्ति प्रवाह को अनुभव किया इस अखिल ब्रह्मांड में। उन्होंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो चारों ओर संव्याप्त है, सब जगह फैली हुई है। तो उनको अंदर से अनुभूति हुई, मुझे इस शक्ति को साधना चाहिए, मैं क्या करूं, इस शक्ति को साधूं, इस तप करूं, साधना करूं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक साधना की, उस गायत्री को सिद्ध किया, उस ऊर्जा पर उन्होंने अपना आधिपत्य किया, उस ऊर्जा को समझा, अनुभव किया। पदार्थ की रचना की उन्होंने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच भौतिक तत्वों की प्रतीक रूप में पंचमुखी गायत्री, नाम गायत्री दिया, वो सावित्री शक्ति है। पंचमुखी गायत्री जिसको हम कहते हैं, 5 मुख का एक चित्र मिलता है अक्सर पुराने समय से, पंच भौतिक तत्वों की प्रतीक है। गायत्री आद्य शक्ति जिसको उन्होंने तप करके साधा था वो चेतना, और जिन पदार्थों को उन्होंने निर्मित किया वो पंच भौतिक तत्व। पदार्थ और चेतना दोनों को उन्होंने जोड़ करके, दोनों को योग करके दोनों का, इसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना की। समस्त प्रकृति के जितने भी घटक हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने गायत्री की शक्ति से इसकी रचना की। इस संसार में 3 तरह के कार्य हमेशा चलते हैं, सृजन का, पोषण का और परिवर्तन का। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो भी इस संसार में सृजन किया उस गायत्री की शक्ति से किया है। ब्रह्मा की वो सृजन की शक्ति ब्राह्मी शक्ति के नाम से जानी गई। इसके बाद विष्णु जी इस संसार का पोषण करते हैं। तो विष्णु जी इस संसार में पोषण का कार्य अपनी जिस शक्ति से करते हैं, गायत्री की जिस शक्ति धारा से, उसका नाम वैष्णवी पड़ गया। अर्थात विष्णु जी भी उस शक्ति से ही पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी उसी शक्ति से सृजन करते हैं। तीसरी प्रक्रिया चलती रहती है परिवर्तन की। शिव, रुद्र कहते हैं इस संसार में जो भी परिवर्तन होता है, चाहे सुबह से शाम तक का, दिन रात का परिवर्तन हो, चाहे व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर उसके युवावस्था तक आने और वृद्धावस्था तक आने से लेकर उसकी मृत्यु का परिवर्तन हो, इस परिवर्तन के कार्य को शिव जी जिस शक्ति से करते हैं उसका नाम शांभवी है। वो भी गायत्री की एक शक्ति है। इस तरह हम ये देखते हैं कि गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 के साथ जुड़ करके, सृजन, पोषण और परिवर्तन के साथ जुड़ करके 3 रूपों में बढ़ जाती है। इसके बाद इस संसार में और भी जो कार्य चलते हैं उनको भी हम ये मानते हैं कि गायत्री की ही शक्ति किसी न किसी रूप में उसको काम करती है। गायत्री मंत्र के बारे में आपने हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और इसका उच्चारण क्या है। गायत्री मंत्र बहुत ही सरल छंद है, 24 अक्षरों का गायत्री छंद, और थोड़ी सी भी संस्कृत जानता है या शुद्ध हिंदी जानता है तो गायत्री का उच्चारण तो बहुत आसानी से कर सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि हम किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण करते हो या कोई भी प्रार्थना करते हो तो उसकी बैठने की या खड़े रहने की पोजीशन होती है। इसमें कमर सीधी करके रहना चाहिए, बैठने की स्थिति बिल्कुल सही होती है, कमर सीधी करके बैठते हैं कि एकाग्रता, शरीर की स्थिरता, और इसके बाद मंत्र बोलते हैं। तो एक बार हम उसी तरह मंत्र बोल करके फिर उसका अर्थ उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हुआ। इसके अर्थ हम 2 या 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका हम शब्दार्थ करते हैं, एक शब्द का अर्थ, एक अक्षर का अर्थ। शब्दार्थ में हम देखते हैं ओम परमात्मा का नाम हुआ,
भूः भुवः स्वः, ये 3 व्याहृतियाँ हैं। भूः पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः दिव्य लोक। तीनों लोकों में संव्याप्त व्याप्त ओम रूपी परमात्मा की शक्ति, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्, उस सविता उसका नाम दिया, तत् सवितुः वरेण्यम, देवता के साथ सविता जुड़ जाएगा, सविता देवता, वरेण्य माने वर्ण करने योग्य, तत् सवितुर वरेण्यम। भर्ग माने हुआ तेज, ऊर्जा, उसकी शक्ति को, उसके प्राण को, भर्ग। भर्गो देवस्य, देवस्य सविता के साथ जुड़ गया है, भर्गो देवस्य, वर्ण करने योग्य भर्गो देवस्य की, वर्ण करने योग्य सविता देवता के तेज को, भर्ग को, धीमहि हम धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हम तीनों लोकों में संव्याप्त परमात्मा के दिव्य तेज को, भर्ग को धारण करें। ये उसका अर्थ हुआ। अगले चरण का अर्थ है धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला चरण है धियो माने बुद्धि को, यो माने जो, जिस परमात्मा को हमने धारण किया, जो, नः माने हम सबकी, हम हमारे अपनेपन का जितना बड़ा विस्तार हो जाए। हमारे ऋषियों ने तो विश्व को अपना माना था, विश्व परिवार, विश्व कुटुंब को कहा था, वसुधैव कुटुंबकम कहा था। तो हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ होता है प्रेरित करना, अच्छे रास्ते की ओर, जबरदस्ती बलपूर्वक हमको अच्छे मार्ग पर प्रेरित कर दे। धियो माने बुद्धि को, धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। संक्षेप में हम इसको समझ सकते हैं, ओम रूप परमात्मा जो तीनों लोकों में संव्याप्त है, जिसके सविता देवता के वर्ण करने योग्य भर्ग को हम धारण करें, वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसके बाद इसका एक भावार्थ होता है, हम उस प्राणस्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जब इसके शब्दों पर और इसके अक्षरों के विस्तार पर जाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने एक एक अक्षर पर एक एक पुस्तक लिख दी है। गायत्री की 24 शक्ति धाराओं की स्थापना भी की है और उस पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो एक एक अक्षर का विस्तार है। हमारे पौराणिक उपाख्यानों में कहा गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जिन्होंने इस संसार को पैदा किया तो उनके 4 मुख कहे गए हैं। कहा गया है कि 4 मुखों से उन्होंने उस गायत्री की व्याख्या की जिस गायत्री को उन्होंने अनुभव किया था, और वो 4 वेद के रूप में प्रस्तुत हुई। तो गायत्री मंत्र की ही व्याख्या 4 वेदों में मानी गई। हमारे ऋषियों ने ये मान्यता दी कि इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान का भंडार है, गायत्री को वेद माता कहा गया, ज्ञान की माता, ज्ञान की जननी। अर्थात जो भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, या जो भी हमको ज्ञान का भंडार मिलता है वो सब गायत्री का ही विस्तार है तत्वतः। गायत्री चूंकि मूल शक्ति है तो इसका जो भी विस्तार है वो गायत्री का ही है। इस प्रकार हम देखते हैं गायत्री का एक अर्थ तो शब्दार्थ का हुआ, एक उसका भावार्थ हुआ और उसका एक व्यापक अर्थ हुआ। गायत्री मंत्र के अर्थ के और भी भाव हैं। जैसे गांधी जी ने गायत्री मंत्र का एक अर्थ अनुभव किया, उन्होंने प्रार्थना में, बच्चा बच्चा भारत का जानता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गायत्री मंत्र का ही अर्थ है। ईसा मसीह ने भी गायत्री मंत्र के ही अर्थ को अपने जीवन में उतारा। जितने भी ऋषि मुनि है, अवतार हुए, संत महात्मा हुए, सबने गायत्री के तत्व दर्शन को जीवन में उतारा, गायत्री मंत्र को जीवन में उतारा, गायत्री मंत्र की शक्तियों को जीवन में उतारा, तब वो आगे बढ़े। गायत्री मंत्र का अर्थ आपने हमें काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया। अब हम चाहेंगे कि आप यह भी स्पष्ट करें कि गायत्री की उपासना कब और कैसे की जानी चाहिए। गायत्री मंत्र की उपासना हमारे ऋषियों की एक शाश्वत उपासना रही है। आदिकाल से, सृष्टि के निर्माण के समय से, ये कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी ने की, दूसरे ऋषियों ने की, विश्वामित्र वशिष्ठ ने की, जितने ऋषि मुनि अवतार हुए, रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी, सब ने गायत्री मंत्र की उपासना की। तो बड़ी सार्वजनिक उपासना हुई है ये। पहले तो ये राष्ट्रीय उपासना के रूप में थी, आम आदमी, हर व्यक्ति गायत्री उपासना करता था। गायत्री उपासना का एक तो समय इसका सबसे अच्छा समय संधिकाल होता है, सूर्योदय सूर्यास्त का समय। ठीक इसी तरह जब 2 मौसम बदलते हैं, सर्दी और गर्मी का जहाँ पर मिलन होता है, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि की साधना, ये संधि काल का समय गायत्री उपासना के लिए सबसे अच्छा समय होता है। दैनिक उपासना के क्रम में सूर्योदय का समय सबसे अच्छा माना गया, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्योदय के 2 घंटे पहले से लेकर 2 घंटे बाद तक का समय। तो समय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त, संधि काल का समय सबसे अच्छा होता है। यूँ तो कभी भी की जा सकती है, मातृभाव से हम उपासना करें तो सुबह से लेकर शाम तक, सालों भर कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय संधि काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। दूसरी बात है, इसके लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए, समय और स्थान निश्चित होना चाहिए। हमारे घर का कोई भी पवित्र स्थान हो, खुली वायु हो, शुद्ध वातावरण हो और अच्छा वातावरण हो, शरीर की स्थिरता और मन की एकाग्रता, ये 2 आवश्यक होती है। शरीर की पवित्रता, सफाई, कपड़े साफ सुथरे, स्नान आदि करने के बाद, और स्थिर आसन में, पवित्र आसन में
और हमारे सामने प्रतीक कोई न कोई होने चाहिए। दीपक के रूप में हो सकता है, चित्र के रूप में हो सकता है, जल का एक पात्र हो सकता है। ये हम प्रकृति के खुले वातावरण में करें तो सीधे पूर्व की ओर मुँह करके और सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य की ओर देखते हुए, या सूर्य का उदय का समय है तो सूर्य को देखते हुए, या कोई गायत्री का चित्र या हमारे इष्ट का गुरु का चित्र है। इसके बाद जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं दैनिक उपासना, तो छोटा सा षटकर्म होता है। वो शरीर की पवित्रता और मन की एकाग्रता के लिए षटकर्म करते हैं। पवित्रीकरण है, आचमन है, न्यास, इसके छोटे छोटे मंत्र हैं। जल का प्रतीक मान करके और इसको हम पवित्रता को धारण करते हैं। प्राणायाम इसमें करते हैं मन की एकाग्रता के लिए। और प्राणायाम करने के बाद पूजा के थोड़े से प्रतीक, भले हम एक चम्मच जल ही चढ़ाएं, ये पुष्प चढ़ा दें, या कोई भी फल फ्रूट चढ़ाएं, दीपक जला करके और अगरबत्ती जला करके, ऐसे एक पूजा का प्रतीक हो जाता है। ये प्रारंभिक क्रम करके, षटकर्म करके, और इसके बाद फिर हमको माला जपनी चाहिए। माला हम दैनिक उपासना में तुलसी की और चंदन की कोई भी माला ले सकते हैं। सामान्य उपासना में हमको, जो हमारा दैनिक उपासना है, उसमें हमको ये माला ही लेनी चाहिए। और इसके बाद माला करने का, माला पकड़ने का बहुत विधि विधान ऋषियों ने बनाया कि सहज और सरल। माला हमारी गिनती करने के लिए होती है। हमको 3 उंगलियों के माध्यम से, तर्जनी उंगली को अलग रखते हैं, 3 उंगलियों के माध्यम से एक एक मंत्र पढ़ते हुए एक एक माला को निकालते हैं। प्रारंभ में माला लेने में असुविधा होती है तो लोग उंगली से गिनती कर लें, या किसी और पदार्थ से गिनती कर लें, या घड़ी को देखते हुए, समय को देखते हुए अपनी माला का निर्धारण कर लेते हैं। एक माला से लेकर 3 माला दैनिक क्रम में हमको करना चाहिए। और अधिक साधना करने का मन है तो 5 माला भी कर सकते हैं। 11 माला नित्य की जाए तो बहुत ही अच्छी उपासना हो जाती है, बड़े ऊंचे स्तर की साधना हो जाती है। तो दैनिक क्रम में हम पवित्र स्थान पर बैठकर, सही समय पर, पवित्र समय पर बैठकर और षटकर्म करके अपने शरीर और मन को पवित्र और एकाग्र कर लेते हैं। और इसके बाद हम ध्यान मग्न होकर के माला जपते हैं, गायत्री मंत्र बार बार बोलते हैं। 108 बार मंत्र होने पर एक माला पूरी होती है, और सामान्य रूप से इसमें 5 से 7 मिनट का समय लगता है। नए साधकों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पुराने साधक उसको 4.5 मिनट में, 4 मिनट में पूरी कर लेते हैं। मन की एकाग्रता इसके साथ में बहुत जरूरी है। सिर्फ जीभ से मंत्र का उच्चारण हो जाना पर्याप्त नहीं। मन की एकाग्रता के लिए जो हमने प्रतीक पूजा वेदी पर रखे हुए हैं, दीपक जल रहा है, या हमारा इष्ट है तो इष्ट के चित्र में जो चमक है, उसकी आंखों की चमक है, उसके चेहरे पर जो प्रकाश वलय है, उसका ध्यान करते हुए, इष्ट का ध्यान करते हुए, गायत्री का ध्यान करते हुए, या दीपक की ज्योति का ध्यान करते हुए हम गायत्री मंत्र जप करते हैं। अगर हम निराकार उपासना कर रहे हैं तो सूर्य का ध्यान करते हैं, सूर्य की कल्पना करते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं। और एक एक मंत्र में हम ऐसा भाव करते हैं कि कोई सूर्य की शक्ति या परमात्मा की कोई शक्ति हमारे जीवन में आ रही है, प्रवेश कर रही है। हम धीमे, हर बार धीमे कहते समय हमको ये अनुभव करना है कि कोई शक्ति हम धारण कर रहे हैं। और प्रचोदयात अर्थात वह शक्ति हमको ऊंचा उठा रही है, हमारे चिंतन को, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को आगे बढ़ा रही है। इस तरह से हम ये नियमित उपासना हम करते हैं। गायत्री मंत्र का नियमित जप हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य की मनुष्यता इसी पर टिकी हुई है। ब्राह्मणत्व का विकास इसी होता है। मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य तभी होगा जब वो गायत्री उपासना करे। गायत्री उपासना कोई एक धार्मिक कर्मकांड मात्र नहीं, बल्कि इस सृष्टि के उस मूल तत्व से अपने आप को जोड़ना, परम पिता परमात्मा की शक्ति से अपने आप को जोड़ना, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने सारा संसार दिया, हमारे जीवन के लिए वायु, जल और अग्नि, ये सब प्रकृति के तत्व बनाए, उसके प्रति नित्य निमित्त उसे अपनी कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, और उसकी उपासना करते हुए उसके दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए। मनुष्य महान बने, मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रहे, इसके लिए नियमित उपासना उसके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे ऋषियों ने आदिकाल से गायत्री की उपासना को महत्व दिया था। वर्तमान समय में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, माता भगवती देवी शर्मा जी के द्वारा गायत्री उपासना का बड़ा व्यापक विस्तार किया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि विश्व में करोड़ों व्यक्ति गायत्री उपासना कर रहे हैं, बड़े खुले दिल से कर रहे हैं और बड़ा लाभ ले रहे हैं इसका। गायत्री उपासना के विधि विधान के बारे में हमने जाना, लेकिन गायत्री उपासना से वास्तव में क्या कोई लाभ है? सुना गया है कि गायत्री कष्टों का निवारण करती है, मनुष्य को महान बनाती है, संकट और विघ्नों से बचाती है, मानसिक स्तर में विकास लाती है। तो यह कैसे संभव है गायत्री उपासना से? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। गायत्री उपासना जब आदमी करता है, कोई भी व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जप करता है, तो गायत्री मंत्र 3 स्तर से प्रभावित करती है उस जप करने वाले को। एक तो स्थूल रूप से प्रभावित करती है, ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ करके स्नान आदि करके और जप करता है तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ से लेकर के और मन की एकाग्रता से लेकर के उसको लाभ मिलता है। गायत्री उपासना का जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र से जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, ये मनुष्य के शरीर के सूक्ष्म शक्ति केंद्रों को प्रभावित करती हैं
उसके शरीर के अंदर के शक्ति केंद्र प्रभावित होते हैं तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन होता है। क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कुछ संकेत इसके हम देते हैं। गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है। जब उसके व्यक्ति के विचारों में सात्विकता आ जाएगी, उसकी रुचियाँ बदल जाएंगी, खाने पीने में सात्विकता आ जाएगी, उसके कपड़ों के चुनाव में सात्विकता आ जाएगी, उसके रहन सहन में वो सात्विकता दिखेगी। सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। दूसरा एक लाभ होता है, गायत्री मंत्र जब आदमी जपता है तो गायत्री मंत्र बोलता है तो उसमें धियो यो नः प्रचोदयात् जो शब्द है, हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। ये एक इतना बड़ा व्यापक भावार्थ इसके अंदर छिपा हुआ है। हम अपनेपन का विस्तार, सबको अपना मान रहे हैं, विश्व को अपना मान रहे हैं, हम सबके लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं इसमें, तो दूसरों के प्रति अपनापन इससे जुड़ता है। अर्थात गायत्री मंत्र जपने से संवेदना जागृत होती है। संवेदना अर्थात दूसरों की वेदना, वेदना माने दर्द, दूसरों का दर्द, दूसरों का कष्ट अपना जैसा लगे, संवेदना इसको कहते हैं। तो गायत्री उपासना करने से संवेदना जागृत होती है। संवेदना जब जागृत होगी तो व्यक्ति दूसरों को अपना मानने लगेगा, दूसरों की पीड़ा को अपना अनुभव करने लगेगा, समाज से जुड़ जाएगा, सेवा से जुड़ जाएगा। महानता का ये मूल सिद्धांत है। व्यक्ति जब दूसरों को अपना मानने लगता है और दूसरों के कष्ट को दूर करने के प्रयास करता है तो वो महान बन जाता है। दुनिया में जिनको हम महान कहते हैं, संत कहते हैं, सुधारक कहते हैं, ये सब वे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के हित में, दूसरों के लाभ के लिए काम किया। तो संवेदना जागृत होगी, मनुष्य समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, महानता की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। गायत्री उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। आत्मबल इसलिए बढ़ता है कि हम गायत्री मंत्र जपते हुए परमात्मा से सबके हित की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात हम वो मांग रहे हैं जो वास्तव में मांगना चाहिए। अगर हम गायत्री मंत्र बोलें और मांगे कोई छोटी चीज़, अपने स्वार्थ की कामना गायत्री माता से करें, तो फिर वो उपासना हमारा आत्मबल नहीं बढ़ाएगी। हम गायत्री उपासना कितनी कर लें, कितने मंत्र बोल लें, कितना अनुष्ठान कर लें, लेकिन हमने हमारे अंदर का जो भाव था, हमारे अंदर का जो संकल्प था, वो हमारी अपनी मनोकामना थी, अपनी छोटी सी इच्छा की पूर्ति थी, तो फिर वो गायत्री उपासना हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएगी, ना आत्मबल बढ़ाएगी। तो गायत्री उपासना करते हुए जब हम धियो यो नः प्रचोदयात् बोलते हैं, सब के प्रति अपनेपन का भाव, उस विराट के प्रति अपनेपन का भाव, तो निश्चित फिर हमारा आत्मबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। तो अब ये जो चीज़ें हमको प्राप्त हुई गायत्री उपासना करने से, हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ा, हमारा आत्मबल बढ़ा, हमारा मनोबल बढ़ा, ठीक है ना। ये जब बढ़ जाती है और समाज के प्रति अपनापन बढ़ा, अब ये माने कि समाज में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, इनके भी अपने कोई ना कोई कारण है। हमारे ऋषियों ने कहा है संसार के दुखों के 3 कारण हैं। एक तो आदमी अज्ञानता के कारण दुखी है, नासमझी के कारण, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से कष्ट भोग रहा है। दूसरा कारण है अशक्ति, कमजोरी, शरीर की कमजोरी, धन की कमजोरी और किसी भी चीज़ की कमजोरी। तीसरा अभाव, किसी चीज़ की कमी। तो अशक्ति, अभाव और अज्ञान, ये दुखों के 3 कारण हैं। गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति इन 3 कारणों से मोर्चा ले सकता है। उसका आत्मबल बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसके अंदर सात्विकता बढ़ती है, उसके अंदर की संवेदना बढ़ती है। तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उसको विवेक प्राप्त होगा, इसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं, ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। ऐसी प्रखर बुद्धि प्राप्त होगी कि उचित अनुचित का तुरंत निर्णय कर लेगा। गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति विवेकशील हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है। फिर वो कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं वो दुविधा में नहीं पड़ेगा, कहीं उसको कोई शंका नहीं होगी, प्रखरता आ जाती है उसके जीवन में, उसके विचारों में। तो वो तुरंत निर्णय कर सकता है ये क्या उचित है और क्या अनुचित है। उचित अनुचित का निर्णय करने की सामर्थ्य, दूसरा उचित को स्वीकार करने की हिम्मत, आत्मबल, ये दोनों उसमें आ जाते हैं। तो अज्ञानता से वो जूझ सकता है, ज्ञान का उसके अंदर प्रकाश पैदा होता है, उसकी विवेक बुद्धि जागृत होती है, दूरदृष्टि उसके अंदर आती है, वो दूर तक का सोच करके समझ करके अपना कदम उठाता है, तो निश्चित ही अज्ञानता से दूर होता है। फिर अशक्ति, गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति की दिनचर्या, उसका खान पान, उसका रहन सहन सात्विक हो जाता है, महापुरुषों जैसा हो जाता है, मनुष्यता से जुड़ जाता है। तो उसके अंदर की अशक्ति भी दूर होती है, उसके अंदर का बल जागृत होता है, प्राण जागृत होता है। और अभाव, गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति संयमी हो जाता है, संयमित जीवन। जब उसके अंदर सतोगुण आता है और उसके अंदर की संवेदना जागृत होती है, फिजूल खर्ची से अपने आप बच जाता है, संयमित जीवन जीता है। और जब संयमित जीवन जीता तो उसके अंदर के अभाव दूर हो जाते हैं। तो हम ये माने कि दुनिया में जितने प्रकार के कष्ट हैं, जिनकी वजह से आदमी दुखी है, चाहे रोग हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे और किसी प्रकार का टेंशन हो, दिनचर्या में जो हमारे जीवनचर्या में जो हमारी प्रतिकूलताएं हैं, जिनको हम मानते हैं ये बहुत कष्ट है, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हमको बहुत सताया जा रहा है, इन सब का समाधान एक साथ हो जाता है जब वो समझदारी से काम करता है, उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, जब उसके अंदर का आत्मबल जागृत हो जाता है और जब उसके अंदर की संवेदना जागृत होती है। गायत्री उपासना से ये 3 लाभ हमको मिलते हैं। इस तरह हम ये निश्चित ही कहते हैं कि गायत्री उपासना कष्टों से हमको बचाती है, हमको महानता की ओर ले जाती है। जिसने भी गायत्री उपासना किया, निश्चित ही गायत्री मंत्र का जप करने से वो महान बनता हुआ चला गया,
देवता बनता हुआ चला गया, संत और समाज सुधारक बनता हुआ चला गया, और उसके अपने कष्ट तो अपने आप दूर होते हुए चले जाते हैं। वो व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है और समाज के कष्टों से अपना कष्ट जोड़ देता है, तो वो समाज के कष्टों को दूर करने के लिए काम करने लगता है, अपने कष्टों को भूल जाता है, अपने कष्ट उसको छोटे लगने लगते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं गायत्री उपासना मनुष्य को महान बनाती है और उसको कष्टों से दूर कर बचाती है, उसको विघ्नों से बचाती है। भाई साहब, आपने हमें गायत्री के बारे में खूब समझाया, उसकी सारी जानकारियों को हमें स्पष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक विज्ञान की खोज के कई निष्कर्ष हमारी प्राचीन मान्यताओं की पुष्टि कर रहे हैं। इनमें से एक है मानवीय गुणों के विकास तथा आत्मिक आनंद की प्राप्ति में संगीत का योगदान। आइए अपने जीवन में भी नवचेतना का संचार करें इस गीत के माध्यम से। कि जवानी हवा का एक झोंका है और जवानी कागज की एक नौका है। उठो जागो संभलो जवानों, जवानी ही सुधरने का एक मौका है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा।
भावना से मलिन आचरण से कुटिल उनसे कह दो कि खुद को बदल लें अभी। भावना से मलिन आचरण से कुटिल उनसे कह दो कि खुद को बदल लें अभी। चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का, चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको कुचलता चला जाएगा। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको कुचलता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। ले चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। ले चला संत बन जानकी को असुर, तो जटायु ने रोका अमर हो गया। वह तो था मात्र पक्षी ही इस देश का, वह तो था मात्र पक्षी ही इस देश का। तुम मनुज हो अरे क्यों वृथा डर रहे, तुम मनुज हो अरे क्यों वृथा डर रहे। तुम तो हनुमान हो शौर्य कुछ तो करो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। तुम तो हनुमान हो शौर्य कुछ तो करो, राक्षसी सृष्टि का दुर्ग जल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो,